जय सेवा साथियों, कैसे हैं आप लोग। ये सवाल पूछना क्या अब जायज़ रह गया है छत्तीसगढ़ में। भूपेश सरकार छत्तीसगढ़ की जनता के साथ जो अन्याय कर रही है उसका करारा जवाब इस बार जनता उन्हें चुनाव में देने जा रही है। भूपेश काका को जरूरत है कि वो अपने घोषणा पत्र को उठाएं और उसे फिर से पढ़ें कि उन्होंने जनता के बीच में जाकर किससे क्या क्या वादा किया था। उनके घोषणा पत्र में ये था कि वो सभी आदिवासी जो किन्हीं न किन्हीं कारणों से कैद में है, जेल में है, उनकी तत्काल रिहाई की जाएगी। आज 5 साल पूरे हो चुके हैं, सरकार भी जाने वाली है, लेकिन वो आदिवासी वहीं के वहीं जेल में ही बंद है। आरक्षण का एक लॉलीपॉप लेकर आए थे कि लोगों को आरक्षण देंगे, आरक्षण देंगे। बीजेपी का भी यही फंडा रहा है, जनता के साथ इन्होंने छल किया है। आरक्षण का लॉलीपॉप देते हैं, चुनावी मुद्दा बनाते हैं, चुनावी जुमला लेकर आते हैं, लेकिन जब चुनाव सर पर होता है तो उसे सिर्फ और सिर्फ वोट बैंक के लिए यूज किया जाता है। तो इस बार छत्तीसगढ़ की जनता बेवकूफ़ नहीं है, वो भी डिजिटल हो चुकी है और वो अपना नुकसान और अपना फ़ायदा जान रही है। उन्होंने इस बार भूपेश को मौका दिया था और सिर्फ यह सोच कर दिया था कि 15 साल 20 साल से रमन सिंह की सरकार छत्तीसगढ़ में है, तो एक बार चलो हम कांग्रेस को भी मौका देकर देखते हैं, हो सकता है ये परिवर्तन करेंगे। आज छत्तीसगढ़ में जितनी खनिज संपदा है, जितनी जल जंगल जमीन है, उन सब को देखते हुए छत्तीसगढ़ देश में नंबर 1 राज्य बनकर उभर कर आना चाहिए था, लेकिन छत्तीसगढ़ की जनता को भूपेश सरकार ने लूट लिया है, उनके साथ छल किया है और छत्तीसगढ़ की जनता इस बार चुनाव में उन्हें सबक सिखाने जा रही है। मैं इंजीनियर अमन सैनी, राष्ट्रीय महासचिव व छत्तीसगढ़ प्रभारी आदिवासी शक्ति सेना, आज ये ऐलान करता हूँ कि हम छत्तीसगढ़ में आने वाले विधानसभा में 10 से 12 जिलों में चुनाव लड़ने की तैयारी में लगे हुए थे, लेकिन वर्तमान में जो सरकार की स्थिति दिख रही है उससे तो यही लगता है कि अब युवाओं को आगे आना होगा और सिर्फ 10 से 12 जिलों पर चुनाव लड़ने से कुछ भी नहीं होगा। तो हमारी राष्ट्रीय कमेटी, प्रदेश कमेटी छत्तीसगढ़ और वहाँ के जिला कमेटी सबने मिलकर यह निश्चित किया है कि हम छत्तीसगढ़ चुनाव में कम से कम 40 से 45 विधानसभा सीटों पर मजबूती के साथ चुनाव लड़ेंगे और छत्तीसगढ़ में या तो कांग्रेस हो या तो बीजेपी हो, कोई भी बिना हमारे समर्थन के सरकार नहीं बना पाएगा, क्योंकि छत्तीसगढ़ के युवा हमारे साथ हैं, छत्तीसगढ़ के बुजुर्ग हमें समझ रहे हैं। वो भूपेश की चालाकियों से अपने आप को निकालना चाहते हैं। वो जानते हैं कि अब चुनावी पार्टियां, केंद्रीय पार्टियां बड़े बड़े लॉलीपॉप लेकर आ रही हैं, लेकिन चुनाव खत्म होने के बाद, 5 साल पूरे होने के बाद, उनकी जो ज़मीनी मुद्दे हैं, उनके जो घर के मुद्दे हैं, उसको पूरा नहीं कर रही है। चाहे छत्तीसगढ़ में खनिज संपदा का निर्यात हो, चाहे आदिवासियों की, बेगुनाह आदिवासियों की रिहाई को लेकर स्थिति हो, चाहे आरक्षण की स्थिति हो, हर मुद्दे पर प्रदेश की कांग्रेस सरकार पूरी तरह से विफल रही है। यहां तक कि अगर गौ सेवा का जो योजना भूपेश सरकार लेकर आए हैं, अगर उसकी जांच करा दी जाए तो करोड़ों अरबों के स्कैम खुलकर सामने आ जाएंगे। तो इस बार के चुनाव में आदिवासी शक्ति सेना ये ऐलान करने जा रही है कि हम आ रहे हैं और अब आपका समय खत्म हो चुका है। और मैं इस बयान में भूपेश सरकार और
छत्तीसगढ़ राज्य के प्रदेश नेतृत्व को भी ये आह्वान कर रहा हूं कि आप लोग के पास अभी भी समय है, अपने घोषणा पत्र को दोबारा पढ़िए और कोशिश करिए कि ज़्यादा से ज़्यादा जो आपने घोषणा किया था उसको चुनाव से पहले पूरा कीजिए, वरना चाहे कांग्रेस की सरकार हो या बीजेपी की सरकार हो, जनता जनार्दन होती है, जनता आपको दोबारा मौका नहीं देगी। तो सभी छत्तीसगढ़ के युवाओं से, हमारे संगठन के कार्यकर्ताओं से, पदाधिकारियों से, आप लोगों से मैं इस वीडियो के माध्यम से यह आह्वान कर रहा हूं कि आप लोग जुट जाइए और संगठन को जितनी तेज़ी से आप लोगों ने आगे बढ़ाया है उतनी ही तेज़ी से आप लोग चुनाव की तैयारियों में लग जाइए। बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद लेकर युवाओं को नीतियों को समझाकर कि क्या उनके लिए अच्छा होगा, क्या उनके लिए बुरा होगा, उन्हें संगठन से जोड़िए और साथ लेकर चलिए। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का 5 दिवसीय दौरा आज से छत्तीसगढ़ में शुरू होने जा रहा है। वो अंबिकापुर, कोरबा, कोरिया, बलरामपुर, ये सारे जिलों में उनके दौरे रहेंगे और वो संगठन को मजबूत करने के लिए, संगठन के कार्यकर्ताओं से मिलने के लिए छत्तीसगढ़ आ रहे हैं। आप लोग के प्यार से अभिभूत होकर वह छत्तीसगढ़ आ रहे हैं, तो आप लोग जुट जाइए। हमारा भी दौरा छत्तीसगढ़ में अगस्त या सितंबर माह में पूरे 1 माह के लिए होना निर्धारित है। प्रदेश कमेटी और राष्ट्रीय कमेटी के साथ मीटिंग करने के बाद एक आधिकारिक घोषणा इसकी कर दी जाएगी। आप सभी लोग अपना ख्याल रखिए और संगठन को पूरी मजबूती के साथ आगे बढ़ाइए। जय भीम, जय संविधान, नमो बुद्धाय, बिरसा मुंडा अमर रहें, रानी दुर्गावती अमर रहें। जय सेवा, जय जोहार।